हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रुखसाना पूछती है मचमच को कि ईशान नहीं आएगा अपनी बहन की शादी में। तो तभी मचमच कहता है कि नहीं आ पाएगा। वो भी बहुत दुखी था, कह रहा था कि मैं दीदी की शादी में नहीं आ पाऊँगा क्योंकि उसने तो क्रिकेट खेलना था, मैच था आज उसका। तो रुखसाना कहती है कि ठीक है। तभी यहाँ पे देखते हैं कि अंतरा की हल्दी लग रही होती है। तभी आपा कहती है कि सच में आज अंतरा बहुत खूबसूरत लग रही है। तभी साइड पे से साहिब कहता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो तभी सब साहिब को देखने लग जाते हैं। तभी साहिब कहता है कि मैं भी अपने पूरे परिवार की तरफ से कुछ लेके आया हूँ। तो तभी अंतरा कहती है आए जेठ जी। तो साहिब कहता है जेठ जी। तो अंतरा कहती है हाँ। तो साहिब कहता है कि मैं ये हल्दी लेके आया हूँ। तो यहाँ पे साहिब पूछता है आपा को, आपा मैं आपको एक बात पूछता हूँ, ये जो अंतरा की माँ है। तो आपा कहती है हाँ, इन्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तो आपा कहती है कि हाँ, इनके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो तभी साहिब कहता है कि आप मुझे बता सकती हैं, क्योंकि मैं भी अब इस घर का हिस्सा बनने वाला हूँ। तो आपा कहती है कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि इनके पति के साथ ऐसा हुआ। ये आज भी सोचती हैं कि मेरा पति ज़िंदा है। यहाँ मचमच कहता कि मैंने अंतरा को अपनी बहन और तुझे सब कुछ, माँ बाप और सब कुछ तुझे माना है, क्योंकि मेरा तो तेरे सिवा कोई नहीं है। यहाँ पे काका कहता है कि फिर तू ही हल्दी लगा लेना पहले। रश्मिका कहती है कि रसिका कहती है कि पहले हल्दी कैसे ये लगा लेगा, पहले हल्दी तो माई का हक है ना। तभी माई आ जाती है और कहती है कि सही कहा रसिका ने, कभी कभी तो काका तेरी बीवी तो कभी कभी अच्छी बातें करती है। तभी रसिका कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आती है, तुम क्या सोच रहे हो। तो यहाँ पे आई जाती है रघु के पास और कहती है कि आज तुम्हारा नया दिन शुरू हो रहा है, मेरे बेटे को कभी किसी की नज़र ना लग। फिर कहती हैं कि वो ऐसे ही दुखी रहती हैं आजकल, तो इनको तो पता ही नहीं है कि वो डॉक्टर साहब इस दुनिया में नहीं है। तभी अंतरा की माँ कहती है कि आज तो डॉक्टर साहब को आना ही पड़ेगा, इस सगाई में भी नहीं आए, आज शादी है उनकी, आज शादी में तो ज़रूर आना पड़ेगा इनको। तो यहाँ पे आपा भी चली जाती है अंतरा को हल्दी लगाने के लिए। तो आपा कहती है कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो अंतरा। यहाँ पे साहिब कहता है कि आज अगर इसकी माँ को सब सच कह दिया जाए, तो अगर माँ पागल हो जाएगी तो बेटी तो शादी नहीं कर सकती है ना। तो ये सब अपने दिमाग में साहिब सोच रहा होता है। तो यहाँ पे अंतरा भी खुश थी लेकिन दुखी भी थी कि मेरे पापा नहीं है। यहाँ पे साहिब सोचता है कि मैं बता दूं आज तो फिर यह कैसे शादी करेगी, बताना चाहिए, क्योंकि अगर एक बेटी की माँ पागल हो जाए तो वो शादी थोड़ी कर सकती है। तो यहाँ पे काका कहता है कि आज रश्मिका कहती है कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ रघु के लिए। तो तभी आपा आवाज़ मारती और कहती, आज ही आवाज़ मारती और कहती कि रश्मिका दूर से क्या देख रही हो, आओ रघु को हल्दी लगाओ, अपना आशीर्वाद दो। तभी काकी कहती कि आशीर्वाद। तभी आती है, हल्दी लगाती है रघु को और मिठाई खिलाती है। यहाँ पे साहिब कहता है कि तुम तो आज बहुत खुश हो, मेरा भाई तो घोड़ी चलने वाला है। तो कहता है कि आज तो मैं तुम्हें हल्दी तो लगा सकता हूँ, मेरा इतना हक तो बनता है ना भाई होने के नाते। तो तभी कहता है कि रघु चुप रहता है, कुछ नहीं कहता। फिर कहता है साहिब कि तुम तो जीत गए, लेकिन अभी जीत बहुत दूर है। अभी ये मत सोचना कि तुम जीत गए, अभी सारी बाजी पलट सकती है। तो रघु सोचता है कि साहिब अब क्या करने वाला है, क्या करेगा। तो साहिब कुछ नहीं कहता है। फिर यहाँ पे अमन होता है और अमन के पास जाती हैं माई और कहती है कि आज तुमने एक काम करना है। तो अमन कहता है कि मैं कभी भी कोई काम नहीं करूँगा, कोई गलत काम नहीं करूँगा, मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं। तभी माई कहती है कि अमन की बहन और जीजा और बच्चे की फ़ोटो निकालती हैं, अगर तू नहीं करेगा तो मैं तेरा परिवार उजाड़ दूँगी। तू सोच ले
कि तू दूसरे का परिवार उजाड़ेगा या अपने परिवार को उजाड़ेगा, कौन सा परिवार बचाना है। तो तभी अमन कुछ नहीं कहता है और कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। तो माई कहती है कि तुम्हें पता है कि माई के एक इशारे पर तुम्हारा परिवार उड़ सकता है। तो तभी अमन चुपचाप रहता है। माई कहती है कि तुमने तो अपना परिवार बड़े छुपा के रखा था, तुमने ये नहीं सोचा कि माई से कभी कोई चीज़ नहीं छुपती। तो तभी माई कहती है कि तुम्हारे लिए कपड़े पहने, ये पहन लो और काम करो। तभी अमन पीछे से आवाज़ मारता है और कहता है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, तुम देख लेना। यहाँ पे अंतरा छत पे जाती है और अपने बाल सुखाने लगती है। तभी वहाँ पे रघु भी अपने घर में होता है और नहा रहा होता है। तो रघु की नज़र अंतरा पर पड़ जाती है। फिर अंतरा चुपचाप शर्माने लगती है। फिर अंतरा फ़ोन निकाल के रघु को फ़ोन करती है और रघु कहता है कि हाँ बोलो मिस कॉल। तो अंतरा कहती है कि क्या कर रहे हो तुम, बहुत अच्छे दिख रहे हो। तो रघु कहता है कि तुम भी बहुत अच्छे दिख रहे हो। फिर कहता है कि अंतरा कहती है कि हम तो पहली बार यहाँ पे ही मिले थे। तो रघु कहता है कि हाँ वो तो है, तो आज के बाद ये लास्ट दिन है मेरा कि मैं तुम्हें यहाँ से देखूँगी। तो रघु कहता है कि हाँ फिर तो तुम यहाँ सदन नाइक के घर में आ जाओगी, फिर यहाँ से ही देखोगी। तो अंतरा कहती कि वैसे तुम मुझे शादी से पहले मिस कॉल कहते थे, शादी के बाद क्या कहोगे तुम। तो रघु कहता है कि मैं शादी के बाद तुम्हें अंतरा कहूँगा। तो तभी यहाँ से अंतरा को कोई अंदर से आवाज़ मारता है और वो अंदर चली जाती है। यहाँ पे साहिब एक चिट्ठी लिखता है और कहता है कि मैं आज अंतरा की माँ को सब सच सच कह दूँगा। तो अमन यहाँ पे खड़ा होता है और माई आती है, कहती है कि तुम वो काम कर लोगे ना सारा जो मैंने कहा है। तो अमन चुप रहता है। फिर माई ज़ोर से थप्पड़ मारती है। फिर अमन कहता है कि जी काम हो जाएगा। तो माई कहती है कि पहले नहीं बता सकते थे क्या, मुझे ज़ोर से बोलने की आदत नहीं है, लेकिन तुम जैसे लोगों की वजह से मुझे ज़ोर से बोलना पड़ता है और ये काम हो जाना चाहिए, ये बात तुम याद रखना, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तो अमन मजबूर हो जाता है और कहता है कि जी माई